हेलो एवरीवन, सो वेलकम। इंश्योरेंस, यस। अगर हम 1980 या 1990 की बात करें तो वहां पे हमारे पास सिर्फ जो रोटी कपड़ा और मकान, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। इंश्योरेंस के बारे में किसी को कोई चीज भी पता नहीं थी, क्योंकि हमने ये देखा था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 80s का बॉर्न हूं, तो मुझे पता है कि मतलब कि उस टाइम पे सिचुएशन कैसे हुआ करती थी। कि अगर कोई हमारे जो करीबी है, अगर वो आपके परिवार वाले हैं, अगर कोई वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो जितना आपने अर्निंग किया है, जितना आपने कमाया हुआ है, वो सब चीज एक झटके में चला जाता था। 1990 की अगर मैं बात करूं, फिर धीरे धीरे आया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ने थोड़ा हमें राहत दिया कि भाई, कि जो तुम्हारी अर्निंग है वो एक साथ में पूरी नहीं चली जाएगी। वो थोड़ा थोड़ा आप एक प्रीमियम भर सकते हो और अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हो थ्रू द LIC, जैसे आपने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और मेडिक्लेम। लेकिन लेकिन इन 2025 और आगे भी बहुत सारे नए नए पॉलिसीज आ रहे हैं, जिसके बारे में जो आम जनता है, इनको ज्यादा नॉलेज और ये ज्यादा जागरूक नहीं रहते कि मतलब कि कौन कौन सी पॉलिसी और ये पॉलिसी को कैसे आगे लेके जाना है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण चौबे जी। मिस्टर प्रवीण चौबे जी, स्वागत है आपका। और हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ इंश्योरेंस, ताकि उनको जागरूक हो और उनको काफी अच्छा नॉलेज मिले यहाँ पे। प्रवीण चौबे जी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण चौबे। मैंने लास्ट 10 साल में 600 से ज़्यादा फैमिली को सिक्योर किया है इंश्योरेंस के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से। जैसे आपने बताया कि पहले रोटी कपड़ा और मकान ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। आज के जमाने में उसमें इंश्योरेंस ऐड हो गया है। तो अगर हम इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, देखिए, अगर इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं। हम आने वाले 10 साल, 20 साल या 30 साल का प्लान करते हैं, रिटायरमेंट प्लान करते हैं, बच्चों की शादी प्लान करते हैं। हर आदमी सोचता है मैं 5,000, 10,000, 20,000 रुपये महीने का बचाऊंगा और आने वाले टाइम में अपने बच्चे की शादी करूंगा, अपना रिटायरमेंट प्लान करूंगा। बट ये हमारी पॉजिटिव सोच है। लेकिन कल को अगर एक कोरोना जैसा इंसिडेंस हो जाता है या कल को कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन कल को अगर कुछ कोई निगेटिव इम्पैक्ट हो जिसकी वजह से कल को अगर इमरजेंसी आ गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़े। और आपको मैं बता दूं, आज के डेट में एक बड़ी बीमारियों का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जिसमें हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया या कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो 5 लाख 10 लाख रुपए यूं निकल जाते हैं। लोगों की 20-20, 50-50 लाख रुपए ऐसा खर्चा है। छोटा एग्जांपल दूंगा, अभी 25 लाख रुपए सैफ अली खान को खर्चा आ गया जस्ट इंजरी की वजह से। तो हम बोल नहीं सकते कि कब किसको क्या आ जाएगा। बट आपने 10 साल में अगर 10-10 हजार रुपए भी बचाया, आप 10 लाख रुपए बचा लेते हैं 10 साल में, तो 10 साल का खर्चा आपका 10 दिन में यूं चले जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और आप अगेन 10 साल पीछे हो जाएंगे अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो। इंश्योरेंस अमाउंट बढ़िया, बहुत छोटा बहुत देता है बढ़िया, आपको। बहुत बढ़िया। तो काफी जानकारी प्राप्त कर ली है हमारे व्यूअर्स ने, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है व्यूअर के तरफ से। प्रवीण जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा। इनका सवाल ये है कि क्या इंश्योरेंस हमें, मतलब जैसे आजकल हमने देखा है कि मतलब कि जो एट द एज ऑफ 22, 23, 24 ये अर्निंग करना चालू कर देते हैं। और जब ये अर्निंग करते हैं तो ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब कि वो टाइम पे जोश काफी होता है, तो इनका सेविंग्स नहीं होता है। और हमने फाइनेंस में ये सीखा हुआ है कि जितने अर्ली अर्ली स्टेज में, जैसे आप 20 साल या 21 साल से कमाना चालू करते हो, उसी वक्त से अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें ज्यादा मिलता है। तो इनके माइंड में ये दुविधा है कि क्या हम 30-35 के बाद आराम से इंश्योरेंस निकालें, कि या हम जैसे अर्निंग करना चालू करते हैं उसी वक्त हम इंश्योरेंस निकालें। तो प्रवीण जी, क्या बेटर होगा आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल से समझते हैं हम। अगर आप 25 साल के हैं, तो 25 साल की उम्र में अगर आप सिर्फ 2,000 रुपए का सेविंग करना शुरू कर दें एज ए म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो आने वाले 30 साल में आप 1 करोड़ रुपया बचा सकते हैं। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन अगर आप 10 साल के बाद वही 2,000 की जगह पे आप 10,000 रुपया अगर सेविंग करना शुरू करेंगे, तो भी आने वाले 20 साल में, जो कि आपका रिटायरमेंट एज हम 60 पकड़ते हैं, तो भी आप 1 करोड़ रुपया नहीं बना पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि 2,000 रुपये मेरा धीरे धीरे चलते रहे, मैं 1 करोड़ रुपया बना लूं, अभी 1 करोड़ रुपया क्यों चाहिए? आपका रिटायरमेंट हो सकता है, आगे चल के शादी होगी, बच्चे होंगे, उनके लिए हो सकता है। तो हर गोल के ऊपर ना आपका एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये हो गया इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। दूसरी बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के डेट में मैं बता दूं, टर्म प्लान के बारे में।
अगर आप टर्म प्लान जितना जल्दी लेंगे, अगर आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, हो सकता है उस समय आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई गलत आदतें नहीं हो, उस समय बीपी डायबिटीज भी नहीं होता है, तो वहां पे आपको पर मंथ 1000 रुपीज में आप 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का टर्म प्लान ले सकते हैं। टर्म प्लान एक ऐसी चीज है कि हर साल आपकी महंगी होती है, हर बजट पे उसका प्रीमियम चेंज हो जाता है, और आगे चल के बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, तो आपको जो प्रीमियम 2 हजार या 2 हजार रुपये महीने का आता है, वो 2 से 3 से 4 हजार रुपये हो जाएगा। और सम टाइम में वो टर्म प्लान लोगों को मिलता भी नहीं है। और टर्म प्लान में आपको बता दूं, वो आने वाले टाइम में आपके जो लाइबिलिटी है उसको कवर करता है, उससे आपको इनकम तो नहीं होगा, लेकिन वो बहुत छोटे अमाउंट से बिगर अमाउंट जो कवर रहता है वो आप कवर कर सकते हैं। तो टर्म प्लान आपको जितना जल्दी हो सकता है, जैसे ही आप जॉब पे लगते हैं वैसे ही दूसरे साल तीसरे साल में आप ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको 1 साल 2 साल का इनकम दिखाना पड़ता है। और सेम आप 2000 रुपए की एसआईपी चालू कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5000 या 10 हजार के चालू कीजिए, छोटा इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा इम्पेक्ट करके देगा। ये हो बहुत गया बढ़िया प्रवीण आपका जी। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और मैं आपको बता सकता हूँ, हाँ, तो ये बहुत अच्छा रहा कि मतलब कि मैं अर्ली स्टेज एक से और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये हमने फाइनेंस में भी बहुत देखा हुआ है कि अर्ली स्टेज से अगर हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि ये हमने मतलब जैसे भी मैं देखता हूँ कि मतलब कि 35 या 40 तक ये ज्यादा सेविंग नहीं करते हमारे जो इंडिया के लोग हैं, और 35 या 40 से वो थोड़ा सेविंग करना चालू करते हैं, फिर सेविंग करते करते सोचते हैं कि इंश्योरेंस है। बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि अर्ली स्टेज से हमें करना बहुत जरूरी होता है। और जैसे प्रवीण जी, आजकल हमने देखा हुआ है कि मतलब कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका ये सवाल है कि यार ये क्लेम लेने के लिए बहुत भागम दौड़ी करना पड़ता है। मतलब जब इंश्योरेंस एजेंट आते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई इंश्योरेंस एजेंट को बुरा ना लगे, लेकिन मतलब कैसे होगा कि उनका एक डायमेंशन ऐसे बहुत से लोगों के माइंड में है कि यार एजेंट फंसा देते हैं, एजेंट सिर्फ अपना कमीशन लेने के लिए ये काम करते हैं, और फिर बाद में जब क्लेम की बारी आती है तो कंपनी में इतने सब क्लॉज दे देते हैं कि भाई वो क्लॉज हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और वो क्लॉज में हमें फिर क्लेम मिलता ही नहीं है। तो ये तकलीफ जो आती है, प्रवीण जी इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डाले कि मतलब कि हमारे व्यूअर्स के ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए, क्योंकि उनके माइंड में इंश्योरेंस एजेंट को लेके काफी अलग सा डायमेंशन है, ये आप कैसे बदली कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, आजकल लोगों को ना ऑनलाइन पे ज्यादा भरोसा हो गया है। और आपको मैं बताता हूँ, गूगल भी पेड रिव्यू देता है, मैं किसी को यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अगर कोई भी चीज आप सर्च करेंगे तो आपको जो रिव्यू दिखता है वो पेड रिव्यू दिखता है। गूगल भी पेड रिव्यू दिखता है, सबको मालूम है, एडवर्टाइजिंग होता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है, एक अच्छे इंश्योरेंस एजेंट की जगह पे ना जाके वो या तो ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, या तो नियर बाय किसी इंश्योरेंस एजेंट को पकड़ लेते हैं जिसको कम नॉलेज है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे इंश्योरेंस एजेंट ऐसे हैं। अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस एजेंट बताता है कि सर ये बीमारी मत दिखाओ, या ये छुपा लेते हैं, या ऐसा कर देते हैं, तो वो इंश्योरेंस एजेंट गलत है, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। लेकिन कोई इंश्योरेंस एजेंट बोलता है नहीं सर, मैं आपका जो भी पॉलिसी बनाऊंगा उसमें आपके सारी जानकारी लिखूंगा, अगर आपको बीपी है तो बीपी लिखूंगा, डायबिटीज है तो डायबिटीज लिखूंगा, अगर आप स्मोकर है तो स्मोकर लिखूंगा। तो कोई भी चीज नहीं छुपा के जब 100% आप लिखते हैं, तो आगे चल के अगर कोई क्लेम नहीं मिलता है तो आप कोर्ट में जाके, जो हमारा कंज्यूमर कोर्ट, वहां पे फाइट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि देखिए मैंने पॉलिसी लिया था और यहाँ यहाँ लिखा है। 90% जो क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं, अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी ने ऑनलाइन ले लिया है, या तो किसी ने कमीशन के चक्कर में, आज के डेट में लोग क्या है, एजेंट बोलते हैं सर मैं आपको 2000 5 हजार रुपया मैं आपको कमीशन पास कर दूंगा। ऐसे एजेंट, अगर आप कस्टमर से, एजेंट से पैसा ले लेंगे तो वो भी क्या करेगा, आपकी झूठी पॉलिसी बना के दे देगा। तो आप सही एजेंट चुनिए, आप सही एजेंट चुनेंगे, सही कंपनी चुनेंगे और सही जानकारी लिखेंगे, आपका कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है। मैं एश्योरिटी देता हूं, और मैंने ऐसे क्लेम पास कराए हैं, मेरे 4 से 5 कस्टमर के ऐसे क्लेम आ गए थे जब कुछ रीजन की वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसको मैंने फाइट करके वो क्लेम भी मैंने पास करा के दिया है कंपनी से। सो कोई भी क्लेम, कोई भी कंपनी रिजेक्ट नहीं कर सकती अनलेस अनटिल अगर आपको, आपने सही जानकारी दिया है तो। और हाँ, ऑनलाइन नहीं जाइए, पार्ट टाइम एजेंट के पास मत जाइए। जो एजेंट आपको 100% फुल टाइम काम कर रहा है, जिसके पास जानकारी है और जिसके पास 2 से 3 कंपनी का प्रोडक्ट का नॉलेज है, उससे जरूर सहमत लीजिए। और थोड़ा सा खुद भी आप जानकार बनिए, आपके पास बहुत सारे माध्यम है जानकारी लेने के लिए। तो कोई भी गलत प्रोडक्ट ना लीजिए। कोई अगर कहता है कि यही प्रोडक्ट अच्छा है तो एक बार उससे पूछिए यही प्रोडक्ट मेरे लिए क्यों अच्छा है।
दूसरी कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट अच्छा क्यों नहीं है? तो आप अगर आप अपना हार्ड एंड मनी दे रहे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क्स पूछिए, क्वेश्चन कीजिए कि मुझे ये प्रोडक्ट ही लेना चाहिए, क्या इसके अलावा मुझसे कोई बेहतर प्रोडक्ट है वो जाना चाहिए। तो अच्छे एजेंट से आप लेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लेम में कोई तकलीफ नहीं आएगा। बहुत बढ़िया प्रवीण जी। हाँ, क्योंकि ताली तो दो हाथ थैंक से यू। बजती है कि अगर इंश्योरेंस एजेंट उनको पॉलिसी बता रहा है तो ये कंज्यूमर का भी एक राइट होता है कि वो भी पूछे कि मतलब कि ये चीज कैसा है। ताकि आपने बहुत अच्छा बताया है कि मतलब जो कमीशन एजेंट है, जैसे मतलब कमीशन एजेंट का बहुत ही अलग सा रुख है हमारे इकोनॉमी में कि मतलब कि ये तो यार सिर्फ बंदा कमीशन के लिए करेगा। लेकिन आपने इसके ऊपर बहुत अच्छी रोशनी डाली हुई है। सो व्यूअर्स, आज आप मिले हैं प्रवीण चौबे जी से, और मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगा, तो आपको कभी भी कोई भी अगर जरूरत हो रिलेटेड विद द इंश्योरेंस, आप इन्हें बेझिझक कॉल कर सकते हो। और प्रवीण चौबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। थैंक यू।